कौन होते हैं ब्रह्म राक्षस? जिनके पास होती है वेदों पुराणों की समस्त जानकारी, लेकिन फिर भी ये माने जाते हैं राक्षस। ब्रह्म राक्षस के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। ये वो आत्मा होते हैं जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं। इन आत्माओं के बारे में कहा जाता है कि ये जिन लोगों से प्रसन्न होते हैं उन्हें धन और समृद्धि से भर देते हैं, और जो लोग इन्हें नाराज कर देते हैं उनके लिए ये दुख और मृत्यु तक बन सकते हैं। आइए जानते हैं कौन होते हैं ये ब्रह्म राक्षस। वो जिन्हें वेद पुराणों का पूरा ज्ञान हो, जिन्हें धर्म के बारे में सब पता हो, लेकिन फिर भी वह पूरा जीवन भर अपने कर्मों से अधर्म के काम करें, लोगों को नुकसान पहुंचाए, वो मृत्यु के बाद मुक्त नहीं होते। ये ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं और सदियों तक ऐसे ही भटकते रहते हैं। ये वो होते हैं जो अपने जीवन काल में मंत्रों और साधनाओं का उपयोग जादू टोने के लिए या किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए करते हैं। अपनी साधना की शक्ति को खंडित करते हैं, इसीलिए दंडस्वरूप इन्हें ब्रह्म राक्षस की योनि में जाना पड़ता है। गजानन माधव मुक्तिबोध की कथाओं में एक जगह ब्रह्म राक्षस का जिक्र आता है। इस कथा के अनुसार एक बार एक लड़का काशी के लिए निकलता है। उसकी मंशा वहां जाकर एक योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान हासिल करना होती है, लेकिन उसे वहां पहुंचकर तब निराशा होती है जब गुरु दक्षिणा न होने के कारण वहां के गुरु उसे शिक्षा देने से इनकार कर देते हैं। उस लड़के को लगता है कि अब यहाँ कुछ नहीं, तो वह निराश होकर शहर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक सुनसान से स्थान पर एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो उससे उसकी निराशा का कारण पूछता है। तब वह लड़का सारी बात बता देता है। यह सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे ज्ञान दे सकता हूँ। यह सुनकर वह लड़का उस बूढ़े का शिष्य बन जाता है। कई दिनों तक उसी सुनसान से स्थान पर वह उस बूढ़े से ज्ञान लेता है, और जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो वह बूढ़ा उस शिष्य से कहता है कि अब मैंने तुझे सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन ये ज्ञान अपने तक ही सीमित मत रखना, इसे पूरी दुनिया में फैलाना। शिष्य ने भी हाँ कर दिया और गुरु से भोजन करने का आग्रह किया। दोनों लोग भोजन कर ही रहे थे कि उस बूढ़े की थाली में भोजन खत्म हो गया। शिष्य ने उस बूढ़े से कुछ और व्यंजन लाने के लिए पूछा तो बूढ़े ने मना कर दिया और अपना एक हाथ लंबाकर खुद ही भोजन ले लिया। ये देखकर वह शिष्य डर गया और अब उसे समझ आ गया था कि वह किसी प्रेत आत्मा या किसी अन्य तरह की आत्मा के साथ अब तक रह रहा था। अपने शिष्य को डरा देखकर वह ब्रह्म राक्षस बोला कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और मैंने तुझे ये ज्ञान इसलिए दिया ताकि तू संसार का भला कर सके, और ऐसा करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे कई लोग हैं जो ब्रह्म राक्षस से कभी ना कभी टकराए होते हैं, लेकिन उन्हें उनके बारे में पता नहीं लग पाता। कभी कभी कुछ ब्रह्म राक्षस नाराज होने पर उन्हें दंडित भी कर देते हैं, लेकिन वर्तमान में ये मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन पर यकीन करने वाले अब बहुत कम बचे हैं। लोग इन्हें सिर्फ किंवदंतियों का हिस्सा मानते हैं। शिव पुराण में भी ब्रह्म राक्षस का जिक्र किया गया है। वही अन्य पुराणों में भी ब्रह्म राक्षस के होने का जिक्र है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को ब्रह्म राक्षस सताते हैं। अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काट देता है तो उस व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस सताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस अक्सर ज्यादातर पीपल के पेड़ों में ही निवास करते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों को अचानक ही जमीन में गाड़ा हुआ खजाना मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जमीन में गड़े हुए खजानों की रखवाली ब्रह्म राक्षस करते हैं। तो कई बार लोगों को ब्रह्म राक्षस इस वजह से भी प्रभावित करते हैं, उन्हें सताते हैं। कई बार लोग जाने अनजाने में बहुत ही पुराने पेड़ों को काट देते हैं जो कि सदियों से किसी जगह पर मौजूद रहते हैं।
ऐसा माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पुराने पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि उनमें ब्रह्मराक्षसों का निवास हो सकता है। आम के पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए क्योंकि पीपल के पेड़ के बाद आम के पेड़ ही ब्रह्मराक्षसों का सबसे अच्छा निवास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पेड़ों को काटता या कटवाता है तो फिर उसे ब्रह्मराक्षस का प्रकोप सहना पड़ सकता है। इस धरती पर केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सिद्धियां और वो ज्ञान है जो कि एक ब्रह्मराक्षस को मोक्ष दिलवा सके। अन्यथा एक ब्रह्मराक्षस सदियों इसी योनि में रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या बोलता। ओके, लव यू तुम सबको।